दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गांगरोली कट की मांग को लेकर किसान पिछले लगभग 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार और सांसद राजकुमार सांगवान इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर कट देने का अनुरोध किया है। स्थानीय लोगों और किसानों का कहना है कि यह कट क्षेत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अब सभी की निगाहें सरकार और NHAI के फैसले पर टिकी हैं कि इस मांग का समाधान कब और कैसे निकलता है। सोलंकी, आप देख रहे हैं जन आक्रोश डिजिटल समाचार। आज हम पहुंचे हैं गांगरोली कट पर और काफी दिनों से यहाँ कट को लेकर जो है शासन प्रशासन के साथ किसानों की और क्षेत्रवासियों की खींचतान का जो है माहौल बना हुआ है। आइए जानते हैं कि यहाँ जो आश्वासन है किसानों की तरफ से जो दिया गया है वो क्या है। आइए मिलते हैं विजेंद्र प्रधान जी से। प्रधान जी, SDM और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने जो है कट का आश्वासन दिया था, लेकिन फिर क्यों नहीं दिया? देखो जी, हम बतावें, ये बागपत जिले का गांगनोली गांव है। यहाँ इस कट की मांग को लेकर के आज से 4 साल पहले ये NHAI दिल्ली देहरादून का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जब इसे इस कट की मांग को लेके बार बार धरना प्रदर्शन होते रहे, तत्कालीन DM, ADM और उस समय के और SDM जो भी अधिकारी थे वो यहाँ आए। चौधरी नरेश टिकैत जी की मौजूदगी में वो आश्वासन दे के गए कि हमारी दिल्ली NHAI में बात हो रही है, आपका कट मिलेगा। इस आश्वासन पर पहले धरना उठा दिया गया, लेकिन ये बार बार वही धोखेबाजी का खेल होता रहा और फिर बाद में ये मना कर गए। जैसे ही किसानों को इस बात का पता लगा कि ये इस कट को जो है स्थायी रूप से यहाँ चल रहा है, इसको बंद करने वाले हैं, तो जनता में भारी आक्रोश हो गया। मेरे ख्याल में वो 5 मई की बात है, 4-5 मई की रात की बात है। तो जैसे ही ये इस कट को बंद करने के लिए आए तो गांगनोली और क्षेत्र के नांगल भगवानपुर, इधर का माजरा, टीकरी नगर पंचायत, दोगट नगर पंचायत, ये क्षेत्र के जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो यहाँ आकर डट गए। ये धरना शुरू हो गया। अब रहेगी बात जी सरकार की और विपक्ष की। यहाँ ये कट सबके लिए है, सबका है। यहाँ आपस में बड़े प्यार से सब लोगों का समर्थन और सहयोग मिल रहा है। जो लोग सत्ता में हैं वो भी ना नहीं करते, जो लोग विपक्ष में हैं उनके ना करने का कोई औचित्य नहीं है। हर पार्टी, हर संगठन, हर राजनीतिक संगठन, हर गैर राजनीतिक संगठन, सबका हमें पूरा सहयोग मिल रहा। हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी गांगनोली कट की घोषणा होने वाली है। प्रधान जी, पहले भी जो है मुझे जानकारी मिली कि 83 दिन तक जो है धरना चला, उसके बाद ही समाधान निकला था। जी, पहले भी बिल्कुल आपने ठीक बोला, 83 दिन धरना चला था। जब ही प्रशासनिक अधिकारियों ने और NHAI के जो भी अधिकारी थे उन सब ने मिलकर आश्वासन दे के धरना उठवाया था, जिसमें हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी भी मौजूद थे। मुझे आज तक याद है, रात के 10 बजे की वो बात है, वार्ता चलते चलते रात के 10 बज गए थे। आश्वासन उन्होंने देकर धरना उठवा दिया था। किसान मजदूर सीधे भोले हुए, हमने उनका विश्वास कर लिया और फिर उन्होंने हमें वो टीली लीली कर दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम जितने भोले हैं उतने ज्यादा अपनी बात पर अड़ने वाले भी हैं। अब की बार धरना उठने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। जब तक गांगनोली कट नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। जी, DM और NHAI PD नरेंद्र सिंह ने जो है प्रस्ताव भेजा है, उसकी कॉपी जो है किसानों को सौंपी है, आप लोगों को दी है। तो ये प्रस्ताव भेजा है, अब ये इंतजार कब तक? देखो मैं बताऊं जी आपको, जो PD हैं हमारे नरेंद्र सिंह, उनको तो हमने अपना प्रार्थना पत्र, मुझे याद नहीं कितनी बार दिया, लेकिन उन्होंने 2 महीने तो हमारा प्रार्थना पत्र दबा के रखा। जब ये सारी बात DM मैडम के कहने पर वार्ता में वो खुद मौजूद रहने वाली थी, लेकिन अचानक उन्हें कोई जरूरी काम हो गया,
उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में एडीएम साहब को, एसडीएम बागपत को हमारे बीच में भेजा और एनएचआई के अधिकारी थे। हमने उनको अपना लिखित प्रस्ताव, आवेदन, निवेदन दे दिया। उसके बावजूद भी चूंकि प्रधानमंत्री जी को इस रोड का उद्घाटन करना था, उन्होंने हमें कहा कि उद्घाटन के तुरंत बाद हम आपका मांग पत्र दिल्ली भेज देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं भेजा। फिर हम लाचार होकर के तीसरी बार उनके पास गए और फिर उन्होंने ये वहाँ दिल्ली भेज दिया। जैसे पूर्व सांसद सत्यपाल जी जो है नितिन गडकरी से जो मिले थे, किसानों का जो है एक प्रतिनिधिमंडल भी साथ था, कहीं ना कहीं बात वहाँ तक जो है सड़क और परिवहन मंत्री तक पहुँच चुकी है, लेकिन अभी भी विलंब है। उनकी क्या कोई व्यवस्था है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको बताऊं, नितिन गडकरी जी बहुत ही एक ऐसे इतने बड़े उसके विभाग के वे मालिक हैं, उनके लिए एक छोटा सा कट देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी स्वयं और उनकी साथ में एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, 1 घंटा वार्ता हुई। उन्होंने चौधरी साहब को आश्वासन दिया कि चौधरी साहब आप बेफिक्र होकर जाओ, आपकी मांग मान लीजिए। चलो जी। अब हमारे जो डॉक्टर सत्यपाल जी हैं वो भी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ में मिले, उन्हें भी वही आश्वासन मिला। वो पूरे सांसद जी, हमारे पूर्व सांसद सत्यपाल जी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि कितनी जल्दी ये कट मंजूर हो। फिर अन्य जो हमारे वर्तमान सांसद जी हैं वो भी इस बात को लेकर के कई बार गडकरी जी से मिल चुके हैं। हमारे माननीय विधायक डॉक्टर अजय जी, वो भी मुख्यमंत्री जी से हमारी समस्या को, हमारी मांग को लेकर मिल चुके। वहाँ से भी आश्वासन मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी चिट्ठी दिल्ली को भेज दी। हमें कहीं से भी कोई निराशा वाली बात नहीं लगी। केवल आश्वासन के अलावा अभी तक हमें मिला कुछ नहीं। और हमारा ये मानना है कि हमारे यहाँ के किसान और मजदूर यहाँ इतने ज़्यादा मजबूती से डटे हैं कि जब तक ये कट नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये है। जैसे प्रशासनिक अधिकारी और जो भी आपके प्रतिनिधि हैं वो आश्वासन की भूमिका को निभाते हुए कहीं ना कहीं समय की रस्सी को और लंबा खींचते जा रही हैं दिन प्रतिदिन। अगर ऐसी व्यवस्था बनी कि कट नहीं हो पाया तो आपकी क्या योजना आगे की रहेगी? नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। कोई बात इतनी बड़ी नहीं है। हमारी जो समस्या है वो एनएचआई के लिए इतना बड़ा काम नहीं है, बागपत प्रशासन के लिए इतना बड़ा काम नहीं है कि वो हमारी बात ना मनवा सकें। और हमें पूरा भरोसा है अपने मुख्यमंत्री जी से कि जब हमारी बात विधायक जी के द्वारा, हमारे द्वारा वहाँ तक पहुँच गई, वो ये काम ना करवावे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये काम जरूर होगा। जी देखिए कितना अटूट विश्वास यहाँ के क्षेत्रवासियों के बीच में है। किसान बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी आए हुए हैं और पीछे जो है मातृशक्ति भी खड़ी है। सभी को जूम करके जो है आप दिखाएं। और सामने जो है मंच से कहीं ना कहीं किसान यूनियन के जो नेता हैं वो अपनी बातों को पुरजोर तरीके से समझाने का और कितनी अच्छी व्यवस्था से किसान अपनी जो है बातों को एनएचआई के समक्ष शासन प्रशासन से कहने का प्रयास कर रहे हैं। सभी के अंदर एक विश्वास है, एक उम्मीद है कि हमारी जो मेहनत है वो एक दिन रंग लाएगी और कहीं ना कहीं ये कट मिलेगा। इस कट से यहाँ के क्षेत्रवासियों को ही लाभ नहीं बल्कि यहाँ भगवानपुर नांगल में जो मठाधीश अर्जुन नाथ जी के द्वारा जो है सिद्धपीठ मठ का जो निर्माण किया गया है, जिनमें जो है नवनाथ की प्राण प्रतिष्ठा कुछ ही दिनों पहले माननीय योगी जी द्वारा की गई है। कहीं ना कहीं उनको तीर्थ स्थल के रूप में अगर पूजा जाता है तो यही वह कट होगा जिससे देश विदेश और जगह जगह के अलग अलग राज्यों के लोग भक्तजनों के रूप में इसी कट से नीचे उतरेंगे और भगवानपुर नांगल में पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। आप विश्वास के साथ देख रहे हैं जन आक्रोश डिजिटल न्यूज।